पर्यटन के बारे में जानकारी देना है। पर्यटन का मतलब क्या होता है? पर्यटन यानी केवल घूमना घुमाना ये नहीं है, है ना। पर्यटन का मतलब ये होता है कि हम रोज जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल से थोड़ा सा बाहर निकल करके और माहौल को चेंज करना, है ना। जैसे हम रोज स्कूल आते हैं, दिन भर यहाँ रुकते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, तो ये एक हमारा रोज की दिनचर्या में हो गया। और इस माहौल से निकल करके हम कोई अन्य गतिविधि, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बेरुतले चले गए, हम टिफिन पार्टी कर ली, ये भी एक टूरिज्म है ना। यहाँ से पशुपतिनाथ मंदसौर दर्शन करने चले गए, ये भी एक टूरिज्म है। तो टूरिज्म जो है, पर्यटन जो है वो दो प्रकार का होता है, लघुकालीन और दीर्घकालीन। लघुकालीन जो है आधे घंटे एक घंटे का भी टूर हो सकता है और एक दिन का भी हो सकता है। वहाँ का बेस ज्यादा है, बहुत आवाज आ रही है, तो पर्यटन बाद में आवाज गूंजेगी के क्षेत्र में करियर, मतलब पर्यटन से हमको लाभ क्या है? एक तो लाभ ये है कि हमको हमारा जो रोज का जो हेक्टिक शेड्यूल होता है उससे थोड़ा सा हमको निजात मिलती है, हम कुछ आनंद के क्षण बिता सकते हैं अन्य क्षेत्रों में जाकर के। तो एक तो ये हो गया कि हम थोड़ा सा हैप्पी फील करते हैं, और दूसरा ये कि पर्यटन से रोजगार भी उत्पन्न किया जा सकता है। एक विश्लेषण के द्वारा बताया गया है कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपए की राशि है और उससे हमको कोई रोजगार करना है, या तो हम कोई व्यापार करेंगे या फिर कोई कंपनी खोलेंगे या कोई भी अन्य प्रकार के क्रियाकलाप के द्वारा रोजगार को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। तो पर्यटन के ऊपर बताया गया कि अगर 10 लाख रुपए की राशि को इन्वेस्ट किया जाए तो लगभग 75 प्रकार के रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं पर्यटन के क्षेत्र में। अब इसको उदाहरण से थोड़ा सा मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि जैसे हमको कहीं भी घूमने जाना है ना। अब इसमें टूर भी 3 प्रकार के बताए हैं टूर। एक तो हेल्थ टूरिज्म होता है। हेल्थ टूरिज्म का मतलब बीमारी के इलाज के लिए हम बाहर जाते हैं, जैसे यहाँ से अहमदाबाद जाना है, बड़ौदा जाना है या मुंबई जाना है, ये हेल्थ टूरिज्म होगा, है ना। हमारे इंडिया से भी फॉरेन कंट्रीज में इलाज के लिए लोग जाते हैं, वो टूरिज्म। एक होता है ट्रेड टूरिज्म। ट्रेड टूरिज्म का मतलब होता है व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो उससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हेल्थ टूरिज्म से क्या होगा? स्वास्थ्य को लाभ होगा। और एक हैप्पी टूरिज्म होता है। हैप्पी टूरिज्म में हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं, है ना। और एक होता है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म से हमारे पर्यावरण का जो आनंद हम लेते हैं किसी अच्छे प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान पर जाकर के, तो वो इको टूरिज्म में आता है। तो टूर के लिए से मान लिया कि हम कहीं भी गए, यहाँ से मान लिया कि आपको जो है माउंट आबू ले गए थे, है ना। माउंट आबू और अंबाजी और एक और कहाँ गए थे? हाँ, है ना। तो अंबाजी और माउंट आबू में स्थल था। तो अब उस टूर को पूरा मैनेजमेंट और पूरा प्रबंधन जो हमने यहाँ से बनाया, पूरी प्लानिंग बनाई, तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला उसका एक थोड़ा सा अनुमान हम लगाए कि सबसे पहले हमने एक टूर मैनेजर से संपर्क किया, है ना। अब टूर मैनेजर के पास स्वयं की बस हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो सबसे पहले टूर मैनेजर को हमने अपॉइंट किया, टूर मैनेजर ने बस की व्यवस्था करी, तो टूर मैनेजर को भी कुछ मिला होगा उसको, है ना। फिर बस वाले को भी उससे जो है कुछ रोजगार मिला। फिर बस से हम जब वहाँ प्लेस पर उतरे तो हमने टैक्सी या अन्य साधनों की व्यवस्था की थी वहाँ पर, तो उसको भी रोजगार मिला। जहाँ पर मान लिया किसी दर्शनीय स्थल पे गए, हमने वहाँ पे फूल माला वगैरह प्रसाद वगैरह लोगे तो उसको रोजगार मिला, है ना। दर्शनीय स्थल पर हमने मान लिया कि दक्षिणा स्वरूप या दान स्वरूप की राशि अगर वहाँ पे दान पत्र में डाले तो उससे उस मंदिर के ट्रस्ट को लाभ हुआ, वो मंदिर का विकास में वो राशि जो है उपयोग में आएगी। अगर हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं और वहाँ पर एंट्री फीस देते हैं तो वो एंट्री फीस से उस ऐतिहासिक स्थल का विकास होता है, तो ये भी एक रोजगार का क्षेत्र हुआ। अगर हमने किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी के लिए गाइड को अपॉइंट किया है तो उस गाइड को भी रोजगार मिला। फिर हम किसी ऐतिहासिक स्थल भ्रमण करने के साथ साथ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी करवाते हैं, तो फोटोग्राफर को उससे रोजगार मिला। कहीं से हमने कोई सामग्री खरीदी है, मान लीजिए कपड़े खरीदे, या कहीं से हमने कुछ हैंडीक्राफ्ट वाली जो कुछ चीजें खरीदी, तो वो उसको भी रोजगार मिला। तो कुल मिलाकर के ऐसे 75 क्षेत्र है, 75। कहीं हम नाश्ता करते हैं तो उस रेस्टोरेंट वाले को फायदा होता है, भोजन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लगभग 75 प्रकार के रोजगार ऐसे हैं जो सिर्फ एक पर्यटन नाम से जुड़े हुए।
तो पर्यटन का क्षेत्र जो है वो रोजगार का एक बहुत आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति 10 या 12वीं तक ही पढ़ा है तो वो एक सर्टिफिकेट कोर्स करके और टूरिस्ट गाइड बन सकता है। अगर पढ़ाई में रुचि है थोड़ी बहुत, अब इसमें कोई स्ट्रीम की भी आवश्यकता नहीं है कि कोई आर्ट्स वाले ही कर सकता है या कॉमर्स वाले ही कर सकता है, साइंस वाला, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास की है, ग्रेजुएशन किया है तो उसके साथ ही आप ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स भी होता है, डिग्री कोर्स भी होता है और MBA भी होता है। ट्रेवल एंड टूरिस्ट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट नाम से एक कोर्स होता है और इसमें MBA का कोर्स भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के पुराने समय में तो इस प्रकार के कोर्सेस नहीं थे, बस ठीक है जो चल रहा है उस हिसाब से लोग कर लेते थे। लेकिन अभी कोरोना काल के बाद इस पर्यटन के क्षेत्र में काफी उछाल आया, बहुत लोगों को रोजगार मिला क्योंकि 2-3 साल घरों में बंद रहने के बाद में लोगों के हर व्यक्ति के मन में बाहर घूमने जाने की इच्छा हुई। तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर अपार भीड़ देखने को मिल रही है। हम लोग अभी जहाँ भी घूमने गए, अभी हम मंदिर के लिए मूर्तियाँ लेने गए वहाँ पे भी हर जगह हमको भीड़ मिली। आप लोगों को माउंट आबू वहाँ लेके तो कितना मतलब रश कितना था हर पर्यटन स्थल पर और हर दर्शनीय स्थल पर अपार भीड़ है। और ये सब लोग जा रहे हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार से खर्च करते हैं, तो वो जो खर्च हो रहा है उससे कई प्रकार के लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो पर्यटन का क्षेत्र जो है वो रोजगार का एक बहुत अच्छा अपार संभावना इसके अंदर है। तो आप चाहें तो 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में इस प्रकार का 1 ईयर का कोर्स टूरिज्म के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप टूरिस्ट गाइड का कोर्स कर सकते हैं, या फिर पर्यटन विभाग जो होता है उसके अंदर शासकीय सेवा में भी आप लोग जो है उसके लिए भी जो चयन परीक्षाएं होती है उसमें आप अभियर होकर के और शासकीय सेवा में भी आप जा सकते हैं। जैसा एक संक्षिप्त जानकारी पर्यटन के बारे में मैंने आपको प्रदान की। बहुत बहुत